नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, रविंदर ढांडा, तीन गैंग के गुर्गे भारत की जमीन से अमेरिका, कनाडा, यूरोप में टारगेट किलिंग, राजनीतिक हत्या, अपहरण, फिरौती और ड्रग्स के नेटवर्क चला रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई और भगवानपुरिया भारत की जेलों में बंद हैं। दोनों बीजेपी शासित राज्यों की जेलों में हैं, मगर इनके इंटरनेशनल खेल को सही तरीके से उजागर करती है अमेरिका की FBI, जिसने कनाडा, यूरोप की मदद से कई देशों में ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम है ऑपरेशन हार्ड बॉल। तीन महाद्वीपों की जांच एजेंसियों ने मिलकर इन तीनों गैंगों के 24 गुर्गों को पकड़ा है और इनमें से 11 अपराधी अमेरिका में धरे गए हैं। ऑपरेशन हार्ड बॉल से जुड़े सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की मेज तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि इन गिरफ्तारियों के तार कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की कोशिश से भी जुड़ते हैं, जिसे लेकर कनाडा और अमेरिका ने भारत की खुफिया एजेंसियों के एजेंट पर आरोप लगाए थे, सरकार की भूमिका के आरोप लगाए थे। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका अब भी पन्नू की हत्या की कोशिश की जांच में दिलचस्पी रखता है, निज्जर की हत्या की जड़ों तक पहुंचना चाहता है, भूला नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को इन दो मामलों में अमेरिका ने अपने कब्जे में मांगा है। दूसरे देश की जमीन पर हत्या करने के इस खेल को धुरंधर टाइप के दीवाने विशेषज्ञों ने सुपर पावर बनने की आहट के रूप में बताया था, लेकिन मामला कुछ और निकलता जा रहा है। जो भारत अमेरिका को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सप्लाई कर रहा था, उस भारत से अमेरिका में हार्डकोर क्रिमिनल भी भेजे जा रहे हैं, और यह सब भारत की जेलों में बंद गैंगस्टर की सक्रिय भूमिका के कारण हो रहा है। इतना बड़ा दाग धब्बा आज तक इस मुल्क की साख पर नहीं लगा। दुनिया भर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को बहुत धक्का पहुंचेगा। बिश्नोई और भगवानपुरिया के गैंग को कंट्रोल करने में भारत सरकार की एजेंसियों को अमेरिका और यूरोप से ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी थी, मगर पूरी दुनिया के सामने भारत की पुलिस व्यवस्था की पोल खुल गई। FBI ने साफ साफ कहा है कि भारत की जेलों में बंद गैंगस्टर भारत के अधिकारियों को घूस खिलाकर अपना नेटवर्क चला रहे हैं। 3 इंटरनेशनल गैंग भारत की जमीन से चलने वाले इनके गुर्गों को पकड़ता है अमेरिका, तो सवाल भारत के पुलिस सिस्टम पर उठेगा। यह वीडियो सब्र से देखिए, पूरा देखिए। अमेरिका ने भारत की जमीन से चल रहे गैंगों के केवल 24 गुर्गों को नहीं पकड़ा है, बल्कि भारत की पुलिस को भी इनके साथ मिले होने के महज सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। Look, the United States is unique in that we have the power to reach people outside our borders. We can some of these guys are already in jail cells in India, so obviously that's not enough to restrain their activities. When they come to a federal penitentiary here in the United States, I guarantee you he won't be extorting any more victims once he's in our custody for hopefully a very long time. किस ठाट से FBI ने कहा अमेरिका का सिस्टम ऐसा है कि हमारे पास दूसरे देशों में भी पहुंच रखने की शक्ति है, हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं। देश की साख देश की संस्थाओं से बनती है, उसके पदों पर बैठे अफसरों के पेशेवर कमाल और काबिलियत से बनती है, जी हुजूरी से नहीं। लेकिन यह पूरा मामला बता रहा है कि भारत में पुलिस सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। जो काम भारत की पुलिस को करना था, उसे अमेरिका, यूरोप और कनाडा की एजेंसियों ने मिलकर दिखा दिया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह से सवाल होना चाहिए कि साबरमती की जेल में बंद होकर भी बिश्नोई दुनिया के अलग अलग देशों में नेटवर्क कैसे चला रहा है। FBI ने कहा है कि बिश्नोई को जेल में फोन और इंटरनेट के दूसरे उपकरणों की सप्लाई होती है। यह कैसे संभव है? जेल में बैठकर वह पॉलिटिकल मर्डर, अपहरण, फिरौती वसूलने के आदेश दे रहा है। FBI ने कहा है लॉरेंस को कनाडा की सरकार ने सितंबर 2025 में आतंकवादी का दर्जा दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आरोप लगाया था कि अमित शाह बिश्नोई को जेल में
वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्या भारत की सरकार खंडन कर सकेगी कि हमारी जेलों से कोई नेटवर्क नहीं चल रहा, ये गैंगस्टर किसी अपराधी को घूस नहीं खिला रहे, इन तक कोई फोन नहीं पहुंच रहा? गृहमंत्री अमित शाह से सवाल कौन करेगा और क्या वो देंगे? एक सवाल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से भी होना चाहिए कि उनकी सरकार की नाक के नीचे सिलचर की सेंट्रल जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में कैसे नेटवर्क चला रहा है। एफबीआई ने बताया कि भगवानपुरिया गैंग के 1000 से ज्यादा गुर्गे दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा गुर्गे। इस सूचना के असर को आप समझिए। अमेरिका, कनाडा से लेकर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये गुर्गे मौजूद हैं। 100 गुर्गे तो अमेरिका में एक्टिव हैं। यूरोप में भी इसका काफी बड़ा नेटवर्क है। जेल में बैठे हुए जग्गू भगवानपुरिया अपना साम्राज्य चला रहा है। क्या यह हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार और असम पुलिस की नाकामी नहीं है? भगवानपुरिया सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। बिश्नोई का पुराना साथी था, मगर दोनों के बीच फरवरी 2023 में तरन तारण की जेल में गैंग वॉर हो गया। गुरदासपुर के जग्गू भगवानपुरिया पर 130 से अधिक मामले दर्ज हैं। The gang's leader, defendant Bhagwanpuria, personally directed the transportation and distribution of large loads of cocaine within California from his jail in India. He'll be coming to our jails here soon, hopefully in the next few weeks. अमेरिका कह रहा है कि भारत की जेलों में बंद इन गैंग लीडरों को उठवाकर अपनी जेलों में लाएगा। भारत के एक पुलिस अधिकारी की भी मांग कर रहा है। अब क्या बचेगा? भारत की पुलिस क्या कर रही थी? 2023 में ही कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। उसी साल न्यूयॉर्क में गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की असफल कोशिश की गई। हमने इस पर कई वीडियो बनाए हैं। इसके राजनीतिक और कूटनीतिक असर को लेकर ravishkumar.official पर तमाम वीडियो आप फिर से देख सकते हैं। 3 साल से 2023 से लेकर जुलाई 2026 के बीच भारत सरकार ने क्या किया? क्या पूरे मामले को टालने में ही लगी रही? इसके कारण भारत और कनाडा के बीच के संबंध लंबे समय के लिए बिगड़ गए। तब भी यह हाल है। पन्नू के मामले में भारत सरकार के साथ काम करने वाले एक बिजनेसमैन निखिल गुप्ता का भी नाम आया है। खुफिया विभाग के विकास यादव का नाम लिया अमेरिका ने कि इन लोगों ने पन्नू की हत्या के लिए भाड़े के अपराधी को पैसे दिए। दिसंबर 2023 में विकास यादव को भारत की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मगर अप्रैल 2024 में जमानत मिल गई। उसके मामले में सुनवाई चल रही है। ऐसा पत्रकार सुहासिनी हैदर ने उसके वकीलों के आधार पर लिखा है। भारत सरकार उसे बागी इंटेलिजेंस अफसर मानती है। सवाल है, क्या अब विकास यादव को भी बिश्नोई के साथ साथ अमेरिका के हवाले करना पड़ेगा? रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि जांच में भारत के अधिकारियों के शामिल होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। फिर भी कनाडा के टोरंटो की सिख सभाएं इस मामले में और सफाई की मांग कर रही हैं। सिख फेडरेशन, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि भारत सरकार के एजेंट्स को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। यह मामला आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इसी से आगे की कहानी के तार जुड़ते चले जाएंगे। 2023 में निज्जर की हत्या और पन्नू की हत्या की कोशिश के बाद अक्टूबर 2024 में मुंबई में एक और राजनीतिक हत्या होती है और उसमें भी आरोप लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया जाता है। उस केस की जांच का क्या हुआ? 10 साल से बिश्नोई भारत की जेलों में बंद है और उसका नेटवर्क अमेरिका तक चल रहा है। यह किसकी नाकामी है? क्या गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की तरह मौन व्रत धारण कर लेंगे? अमेरिका ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ पर आरोप तय कर दिए हैं। भारत में हत्या के हजारों मामलों का पता नहीं चलता 20-20 साल तक,
और यहां कनाडा अपने एक नागरिक की हत्या को लेकर, अमेरिका अपनी जमीन पर पन्नू की हत्या की कोशिश को लेकर अपनी जांच में इस हद तक आगे निकल जाता है, भारत की एजेंसियों को शायद उम्मीद नहीं रही होगी। पता चलता है कि अमेरिका एक घटना को कितनी गंभीरता से लेता है और भारत कैसे सुस्त पड़ जाता है। कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश पटनायक ने गिरफ्तारियों का स्वागत किया है। और कहा है कि भारत अपने मित्र देशों से ट्रांसनेशनल गैंग्स पर कार्रवाई करने की मांग करता रहा है, लेकिन इनके लीडर तो भारत की जेलों में बंद हैं। 1000 गुर्गे तो केवल भगवानपुरिया के अलग अलग देशों में हैं। कैसे बन गया उसका नेटवर्क? क्या भारत की पुलिस एजेंसियों की कोई जवाबदेही और भूमिका नहीं? कई साल तक इन गैंगस्टर को जेलों में बंद रखने के अलावा भारत ने क्या किया? कार्रवाई का स्वागत करने के अलावा अब भारत के पास कोई विकल्प नहीं। दुनिया के कई देशों की जांच एजेंसियों ने मिलकर यह ऑपरेशन किया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया से 42 वारंट जारी किए गए हैं। अमेरिका के नेतृत्व में कई देशों की एजेंसियों ने मिलकर अपहरण, टारगेट किलिंग का नेटवर्क पकड़ लिया। 24 गिरफ्तार हुए। 3 गैंगस्टर के ऑपरेशन को बेनकाब किया गया है। तीसरा गैंगस्टर रविंदर ढांडा है, जो कनाडा का नागरिक है, वैंकूवर में पकड़ा गया। यह पूरी घटना भारत की पुलिस सिस्टम के लिए शर्मनाक थी। As part of today's takedown, law enforcement has arrested approximately 24 defendants across the United States, Canada, and Europe, and we've executed 42 search warrants within the Central District of California and the Eastern District of California. These criminal organizations have engaged in widespread violence, including targeted killings, extortions, and kidnappings. The organizations have flooded communities around the country with massive quantities of cocaine and methamphetamine. This is just a small sample of their product here. The organizations have preyed in particular on communities in the United States and Canada with ties to India, and routinely extorted these individuals and their family members in India by threatening them with physical harm and death. FBI ने भारत से जुड़े एक खास समुदाय की बात की है, यानी वे लोग जिनके रिश्तेदार आज भी भारत में रहते हैं। अमेरिका और कनाडा में रहने वाले इस समुदाय के लोगों को इन 3 गैंगों ने अपने निशाने पर लिया है। भारत में रहने वाले इनके परिवारों को धमकाया जाता है, अमेरिका में रहने वालों से वसूली की जाती है। इशारा पंजाब की तरफ है। यह तो बेहद खतरनाक खेल है, दूसरे राज्यों में भी फैल सकता है। पंजाब में रहने वाले रिश्तेदारों को टारगेट किया जाता है, अमेरिका में रहने वाले उनके नातेदारों से वसूली हो रही है। पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा के एसएचओ का नाम एफबीआई ने लिया है। नाम है गुरिंदरजीत सिंह नागरा। एफबीआई ने कहा है कि इस आदमी ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहने वाले एक परिवार से $4 लाख यानी भारतीय रुपए में करीब 4 करोड़ की फिरौती मांगी, घूस मांगी, धमकाया कि अगर पैसे नहीं दिए तो पंजाब में रहने वाले उनके रिश्तेदारों को हत्या के मामले में फंसा देगा। आरोप है कि गुरिंदरजीत सिंह नागरा जग्गू भगवानपुरिया के गैंग के इशारे पर काम कर रहा था। He's a police chief in India. I don't have the specific city for you, but my understanding is that he was part of a scheme where they extorted a family here in Los Angeles for approximately $400,000 was the demand, and if they didn't pay it, that he was going to charge their family members in India with murder. And I think he actually did file murder charges against the family in India until the victim eventually agreed to pay the money. अमेरिका की पुलिस थी तो उसने इस तरह की शिकायत पर यहां तक कार्रवाई कर दी, वरना भारत के थानों में आप शिकायत करते रह जाते, ट्वीट करते रह जाते, होता कुछ नहीं। अमेरिका की पुलिस ने बता दिया कि पंजाब पुलिस का एक एसएचओ हत्या के केस में फंसाने की धमकी देकर उसकी जमीन पर रहने वाले एक नागरिक से $4 लाख यानी करीब 4 करोड़ रुपए वसूलना चाहता है। कितना भला कर दिया अमेरिका की पुलिस ने। आप भारत की पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते। अमेरिका इंग्लैंड में रहते हैं, दिन रात इसी चिंता में रहते होंगे कि आपकी जमीन कोई कब्जा ना ले,
आपकी संपत्ति सुरक्षित है या नहीं। अप्रैल 2026 में जग्गू भगवानपुरिया गैंग का गुरलाल सिंह होशियारपुर जिले के टांडा थाने के एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा को एक व्यक्ति का नाम बताता है। यह व्यक्ति कौन है, इसका नाम एफबीआई की रिपोर्ट में नहीं है, इसे पीड़ित कहा गया है। एसएचओ इस पीड़ित से मिलता है और पूरे परिवार को धमकी देता है। कहता है अगर अमेरिका में रहने वाले उसके रिश्तेदार ने 4 करोड़ नहीं दिए तो सभी को टांडा में जनवरी में हुई एक हत्या के मामले में फंसा देगा। क्या यह मामला इस हत्या से जुड़ा है? जनवरी 2026 में टांडा के हार्डवेयर के दुकानदार और आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता बलविंदर सिंह सतकरतार को 3 अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा इसकी जांच कर रहे थे। एफबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने में एसएचओ ने पीड़ित के पिता को बताया कि उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होगा और उसके 3 दिनों बाद उनसे पैसे मांगते हैं। मई महीने में टांडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें इस परिवार को सार्वजनिक रूप से आरोपी बता दिया जाता है और तब भी उनसे पैसे मांगने की कोशिश होती है। एफबीआई की रिपोर्ट कहती है कि भगवानपुरिया गैंग के गुरलाल सिंह के आदेश पर एसएचओ नागरा पैसे के लिए दबाव बनाए रखता है। नागरा के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। नागरा के खिलाफ इंक्वायरी पूरी होने तक होशियारपुर पुलिस लाइंस भेज दिया गया है। टांडा एसएचओ के पद से हटा दिया गया है। अमेरिका के अटॉर्नी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा के प्रत्यर्पण की मांग की है। कहा है एसएचओ जल्दी ही उनकी हिरासत में होगा। That chief is not in custody yet, but he will be shortly. So you're fair to say you're seeking extradition? Or? Yeah, we have charged him and we will extradite him to the US. अगर एफबीआई ने इसका पर्दाफाश नहीं किया होता तो आज आम आदमी पार्टी के नेता की हत्या से जुड़े मामले में 3 निर्दोष लोगों के साथ क्या होता। क्या पता उनका एनकाउंटर कर दिया जाता। भारत में आप शिकायत करते रह जाते। यहां अमेरिका की पुलिस इस एसएचओ को अपने कब्जे में मांग रही। क्या यह शर्म की बात नहीं कि पंजाब पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पाई कि उसका अधिकारी एक गैंगस्टर से मिला है जो दुनिया भर में 1000 गुर्गे रखता है, टारगेट किलिंग करवाता है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप की जांच एजेंसियां इस मामले की पोल खोल देती। एफबीआई ने कहा भगवानपुरिया के 100 लोग अमेरिका में। यह अपराधी भारत में भ्रष्ट अधिकारियों को पैसे खिलाकर अपना नेटवर्क चला रहा है। अब आप बताइए, भारत के लोग अमेरिका में अपराध के नेटवर्क चला रहे हैं, इस कारण वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की छवि पर क्या असर पड़ेगा? खैर, एनआरआई को अब ये दिन भी देखने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हर साल सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक करते हैं, भाषण देते हैं। इनकी नाक के नीचे भारत की जेलों में बंद लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हत्या और अपहरण के नेटवर्क चला रहे हैं। इनसे कुछ नहीं हो पाया तो अब इन्हें अपराधियों को अपनी जेलों से निकालकर अमेरिका के हवाले करना पड़ेगा। कितनी शर्म की बात। क्या इनमें से किसी की जवाबदेही तय नहीं होगी? जब पेपर लीक होने पर शिक्षा मंत्री नहीं हटाए जाते तो भारत की जेलों से अमेरिका में या दूसरे देशों में टारगेट किलिंग और अपहरण के आरोप में पुलिस प्रमुखों पर किस आधार पर कार्रवाई की जाएगी? अमेरिका में इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, भारत से जुड़े खतरनाक नेटवर्क की जानकारी आती है, मगर भारत में चुप्पी पसर जाती है। कई घंटे गुजर जाते, कोई बयान तक नहीं आता। पुलिस विभाग, गृह मंत्रालय देखता है, गृह मंत्री और गृह सचिव की प्रतिक्रिया तुरंत क्यों नहीं आई? विदेश मंत्री की कोई प्रतिक्रिया तुरंत क्यों नहीं आई? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन सहित तमाम देशों में रहने वाले भारतीयों की छवि इस वक्त दांव पर है। भारत की जमीन से इन देशों में इतना बड़ा नेटवर्क पसर गया और भारत कुछ भी नहीं कर सका। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।